आज हम ज्ञान गंगा पुस्तक में जानेंगे सृष्टि रचना यानी कि इस दुनिया की रचना कैसे हुई और हम सभी का धारण पोषण करने वाला वो परमात्मा कौन है और कौन है वो परमात्मा जिसने हमें इस सृष्टि में भेजा है। और पहले हम सभी यानी कि आप और हम पहले कहाँ पर रहते थे और जिनको हम पूर्ण परमात्मा मानते आ रहे हैं यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, आखिर वो है कौन। ये सब जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ ज्ञान गंगा पुस्तक के साथ। और ज्ञान गंगा पुस्तक में हम सृष्टि रचना पढ़ने जा रहे हैं। हो सकता है शुरू में आपको ये दंत कथा लगे, लेकिन ये हमारे पवित्र सदग्रंथों के आधार पर लिखी हुई पुस्तक है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो पता लगेगा कि इस पुस्तक में वास्तविक अमृत ज्ञान छुपा हुआ है। इस पुस्तक में सबसे पहले पूर्ण ब्रह्मा यानी कि इस सृष्टि का रचनहार असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, जो वास्तव में पूर्ण परमात्मा यानी कि अविनाशी है, जो अपने अलग अलग रूप बनाकर अपने लोकों में रहता है। उसके बाद आता है पर ब्रह्मा, यह केवल 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है और इसी को अक्षर पुरुष भी कहते हैं और ये सभी नाशवान। उसके बाद आता है ब्रह्मा, यह केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और इसको सर पुरुष ज्योति निरंजन काल आदि नामों से भी जाना जाता है और यह तथा इसके सभी ब्रह्मांड भी नाशवान है। और इन तीनों पुरुषों यानी कि प्रभुओं का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में किया हुआ है। अब लिखा ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश में जो ब्रह्मा होता है उस ब्रह्मा के बारे में बताया है कि यह ब्रह्मा इसी ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र है, यानी कि जो ऊपर ब्रह्मा की बात की है हमने, जिसको सर पुरुष ज्योति निरंजन काल आदि नाम से जाना जाता है, उसका पुत्र ये ब्रह्मा है और इसका वो ज्येष्ठ पुत्र है। उसके बाद विष्णु बीच वाला पुत्र है और शिव जी अंतिम यानी कि छोटा पुत्र है। और ये तीनों ब्रह्मा के पुत्र यानी कि ज्योति निरंजन के पुत्र केवल एक ब्रह्मांड के यानी कि एक विभाग के स्वामी हैं। यहाँ तक हमने जाना कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, उनका पिता कौन है, उनसे ऊपर और भी परम शक्ति है। अभी हम जानते हैं उस लोक के बारे में जिसे आके लोक भी कहा जाता है, जिस लोक में जन्म मृत्यु बूढ़ा बीमार अथवा किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है और वह पूर्ण परमात्मा उस लोक में रहता है। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है और सभी आत्माएं उस पूर्ण धनी यानी कि पूर्ण परमात्मा के शरीर के अंदर समाई हुई थी। यानी कि जो हम यहाँ पर घूम रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, हम उसी परमात्मा के वचन से पैदा हुए थे और परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है। उस परमात्मा का एक रोम यानी कि शरीर का बाल का प्रकाश शंख सूर्य की रोशनी से भी अधिक है, यानी कि इतना तेज है उनके एक एक रोम में। उसके बाद इस पुस्तक में उस कबीर परमेश्वर के असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र बनाया हुआ है। ये वो लोक है जिसको हम सत्यलोक यानी कि अमर लोक कहते हैं, जिसमें जीव आत्मा जाने के बाद दोबारा वापस लौट कर नहीं आता, जहाँ पर किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर कल पढ़ते हैं। लेकिन इस पुस्तक को जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मुझे महसूस हो रहा है कि हम इस नाशवान लोक में फंसे हुए हैं और आप भी इस पुस्तक को निःशुल्क ऑर्डर कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पर फोन कर।